आते ही वातावरण में भक्ति का रंग भर जाता है। मंदिरों में घंटे बजते हैं, घर घर दीपक जलते हैं और लोग 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। 9वें दिन कन्याओं को देवी मानकर उनके चरण धोए जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है और थालियों में हलवा पूरी परोसी जाती है। सब कहते हैं, तुम ही शक्ति हो, तुम ही माँ दुर्गा हो। लेकिन सच यही है कि यह सम्मान केवल 9 दिनों तक ही सीमित रह जाता है। बाकी पूरे साल वही बच्ची, वही स्त्री बार बार अपमान और यातना झेलती है। घर की चौखट पर जहाँ उसे सबसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वहीं वह तानों, गालियों और कभी कभी मारपीट की शिकार होती है। घर की बहुएं और बेटियां अक्सर अपनी इच्छाओं और सपनों का गला घोंटकर चुपचाप जीती हैं। परिवार की इज्जत और लोग क्या कहेंगे के नाम पर उनकी आवाज दबा दी जाती है। ये कोई एक स्त्री की कहानी नहीं है, ये लगभग हर घर की कहानी है। और घर के बाहर का सच भी उतना ही डरावना है। हर दिन अखबारों में बलात्कार और छेड़खानी की खबरें आती हैं। कहीं मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बनाया जाता है, कहीं युवतियों की अस्मिता लूटी जाती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बस, सड़क, कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। स्त्रियां दिन रात डर में जी रही हैं। विडंबना देखिए, एक ओर हम मूर्तियों को सजाकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और दूसरी ओर जीवित स्त्रियों की चीखों को अनसुना कर देते हैं। एक ओर हम कन्याओं के पांव धोते हैं और दूसरी ओर उनके सपनों को पैरों तले कुचल देते हैं। एक ओर हम देवी का गान करते हैं और दूसरी ओर उसी देवी के रूप में जन्मी बेटियों को बोझ मानते हैं। यह वही समाज है जो नवरात्रि में तो देवी की पूजा करता है, लेकिन साल के बाकी दिनों में स्त्री को बेड़ियों में बांध देता है। यह दिखवा है, आडंबर है और यही कलयुग का सबसे बड़ा पाप है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत में हर रोज स्त्रियों पर अत्याचार होता है। हर दिन औरतें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हिंसा सहती हैं। यह दर्द केवल सुर्खियां नहीं है, यह हर स्त्री के जीवन की सच्चाई है। कोई आवाज उठाती है तो उस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। वो वहाँ क्यों गई थी? उसने कपड़े कैसे पहने थे? रात को बाहर क्यों थी? ये सवाल अपराधियों पर नहीं, पीड़िताओं पर उठाए जाते हैं। यही इस समाज का सबसे बड़ा कलंक है। हमारी कथाएं कहती हैं कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, पर आज का सच यह है कि महिषासुर हर जगह घूम रहा है, घर की 4 दीवारी के भीतर भी और समाज की गलियों में भी। आज का महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि वह सोच है जो स्त्री को दबाती है, डराती है और उसके सम्मान को छीन लेती है। पर सवाल यही है, माँ ने महिषासुर का वध कर दिया था, लेकिन आज जो महिषासुर हर घर और हर सड़क पर घूम रहे हैं, उनका वध कौन करेगा? कौन खड़ा होगा उस बच्ची के लिए जिसकी मासूमियत छीन ली गई? कौन आवाज बनेगा उस औरत के लिए जो रोज चुपचाप आंसू बहाती है? कौन रोकेगा उन हाथों को जो बेटियों के सपनों को तोड़ते हैं? नवरात्रि का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब हम केवल मूर्तियों की पूजा न करें, बल्कि जीवित स्त्रियों का सम्मान करें। जब हर घर स्त्रियों के लिए मंदिर जैसा सुरक्षित हो, जब हर सड़क डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हो, तभी माँ दुर्गा की सच्ची आराधना होगी। आज सबसे जरूरी है कि हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढें। इन महिषासुरों का वध आखिर कौन करेगा? इस लेख को